अगर आप विर्गो हैं, चाहे आपका सन साइन विर्गो है या मून साइन विर्गो है, तो 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक अजीब सा मोड़ ला सकता है। और इस हफ्ते की शुरुआत एक ऐसे एहसास से हो सकती है, जिसे आप शायद लफ्ज़ों में बयान भी ना कर सकें। जैसे दिल की अंदर कोई पुरानी फ़िक्र दोबारा जाग गई हो, जैसे आप बाहर से बिल्कुल नॉर्मल नज़र आएँ, मगर अंदर से कुछ टूटा हुआ महसूस कर रहे हों। और यही वो हफ्ता है जहां आपको लग सकता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर फिर भी पैसा रुक नहीं रहा, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, जो आप प्लान कर रहे थे वैसा नहीं हो रहा। और यही चीज आपको ज़हनी तौर पर थका सकती है। मगर यहाँ एक बहुत अहम बात है कि इस हफ्ते की कहानी सिर्फ नुकसान या परेशानी की नहीं, बल्कि एक बड़ी तब्दीली की शुरुआत की भी है। क्योंकि सूरज इस वक्त आपके माली मामलात के घर पर असर डाल रहा है। इसकी वजह से आपको अपनी कमाई, खर्च और बचत के बारे में बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। चांद इस हफ्ते बीच में आपके अंदरूनी जज्बात को बहुत ज्यादा एक्टिव करेगा, जिसकी वजह से कभी आपको बहुत उम्मीद महसूस होगी और कभी अचानक मायूसी आ सकती है। और यही मूड स्विंग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो आपके अंदर जो है ना बेचैनी है, ये यही वजह नहीं है, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। और जब भी जिंदगी बदलती है तो पहले इंसान को बेचैनी जो है ना होती है, इंसान को मुश्किल टाइम आता है, परेशानी आती है, फिर रास्ता बनता है। इस हफ्ते ज़ोहल का असर भी आपको सब्र सिखाएगा, खास तौर पर पैसों के मामलात में। अगर आपने किसी को पैसे देने हैं या किसी से लेने हैं या कोई डील करनी है, तो जल्दी हरगिज ना करिए, क्योंकि इस हफ्ते जल्दी में किया गया माली फैसला बाद में पछतावा बन सकता है। और यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप वाकई वही काम कर रहे हैं जिससे आपको आगे जाकर सुकून मिलेगा, या सिर्फ वक्ती पैसा देखकर फैसला कर रहे हैं? क्योंकि इस हफ्ते बहुत से विर्गो लोगों को ये एहसास हो सकता है कि वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, मगर दिल खुश नहीं है। और जब दिल खुश ना हो तो पैसा भी सुकून नहीं देता। इस हफ्ते राहु का असर आपके ज़हनी यानी कि आपके ज़हन पर थोड़ा सा धुंध डाल सकती है, यानी आप किसी बात को लेकर ज्यादा सोच सकते हैं, खास तौर पर पैसों और मुस्तकबिल के बारे में। आपको लग सकता है कि शायद मैं लेट हो गया हूँ, शायद सब लोग आगे निकल गए हैं, शायद मेरी किस्मत सुस्त है। मगर हकीकत यह है कि विर्गो लोगों की कामयाबी हमेशा थोड़ी देर से आती है, मगर मजबूत आती है। इस हफ्ते मरीख आपको मेहनत का मौका देगा, यानी अगर आप जॉब कर सकते हैं तो एक्स्ट्रा काम आ सकता है, अगर बिजनेस करते हैं तो नया ऑर्डर या नया आइडिया आ सकता है, मगर इसके साथ थकन भी आएगी। और यही वो जगह है जहां बहुत से विर्गो लोग हिम्मत हार देते हैं, क्योंकि वो थक जाते हैं। मगर याद रखिए, ये हफ्ता हार मानने का नहीं बल्कि बर्दाश्त करने का है, क्योंकि जो लोग इस हफ्ते सब्र कर लेंगे ना, अगले हफ्ते में वही लोग माली तौर पर बेहतर होंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, खास तौर पर घर के खर्चे, गाड़ी मुरम्मत या बिल्स या फैमिली की कोई जरूरत सामने आ सकती है, जिसकी वजह से आपको अपनी सेविंग से पैसे लगाने पड़ सकते हैं। और यही चीज आपको परेशान करेगी, मगर यहाँ एक छुपी हुई खैर भी है, क्योंकि ये खर्चा जो है ना किसी बड़े नुकसान को रोक सकता है। इसलिए अगर खर्चा हो भी जाए तो ज्यादा परेशान ना हो। इस हफ्ते मोहब्बत और रिश्तों के मामलात में भी विर्गो लोगों के लिए अजीब सी खामोशी आ सकती है। अगर आप किसी से दिल से मोहब्बत करते हैं तो हो सकता है कि इस हफ्ते बात कम हो या कोई गलत फहमी हो जाए, या आपको लगे कि सामने वाला बदल गया है, मगर असल में ये मसला बदलने का नहीं बल्कि मसरूफियत और जहनी दबाव का होगा। और इसलिए इस हफ्ते रिश्ते तोड़ने का नहीं बल्कि समझने का वक्त है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो पैसों की वजह से छोटी मोटी बहस हो सकती है, और इसलिए गुस्से में बात ना करें, क्योंकि ये वक्ती मसला है, मुस्तकिल नहीं। इस हफ्ते सफर का भी इम्कान है, छोटा सफर या किसी काम के लिए शहर से बाहर जाना पड़ सकता है, और ये सफर आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है, खासतौर पर अगर आप बिजनेस करते हैं या काम के सिलसिले में सफर करेंगे। तो इस हफ्ते के दरमियान में एक ऐसा दिन आ सकता है जब आपको अचानक कोई खबर मिले या कोई ऐसा मौका मिले जिसके बारे में आप ने सोचा भी ना हो।
ये जॉब ऑफर भी हो सकती है और कोई पुराना पैसा भी वापस मिलने का इम्कान है जो आगे जाकर आपकी कमाई का जरिया भी बने, कोई ऐसा काम भी मिल सकता है। और इसलिए इस हफ्ते हर कॉल जो है ना, हर मैसेज, हर मुलाकात को संजीदगी और सीरियस लीजिएगा, क्योंकि किस्मत अक्सर छोटे मौके की शक्ल में आती है। इस हफ्ते आपको एक और चीज का खास ख्याल रखना है और वो है उधार, कर्ज। अगर आप किसी को पैसे उधार देने का सोच रहे हैं तो इस हफ्ते ना दीजिएगा। और अगर आप खुद कर्ज लेने का सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि राहु का असर गलत माली फैसले करवा सकता है। इस हफ्ते आपको अपने खर्च लिखना शुरू करने होंगे, क्योंकि विर्गो लोग जब अपने खर्च लिखते हैं तो इनके माली हालत बेहतर होना शुरू हो जाती है। इस हफ्ते आपको रात को सोने से पहले 1 मिनट के लिए ये जरूर सोचना चाहिए कि आज मैंने ऐसा क्या क्या काम किया जो मुझे अमीर बना सकता है। अगर जवाब कुछ भी नहीं तो फिर अगला दिन जाया ना करें, क्योंकि ये हफ्ता मेहनत का है, आराम का नहीं। इस हफ्ते के आखिर में आपको थोड़ी सी उम्मीद नजर आना शुरू हो जाएगी, यानी जो चीजें रुकी हुई थी इनमें थोड़ी हरकत आएगी और आपको लगेगा कि शायद अब हालात बदल सकते हैं। और यही असल मोड़ है इस हफ्ते का, क्योंकि शुरू में प्रेशर होगा, बीच में थकन होगी और आखिर में उम्मीद मिलेगी। और यही जिंदगी का असूल भी है, पहले इम्तिहान फिर आसानी। और इस हफ्ते आपको 3 काम लाजमी करने हैं। पहला, गैर जरूरी खर्च बंद कर दें। दूसरा, कि किसी एक नए काम या स्किल के बारे में सोचना शुरू कर दें। तीसरा, हर रोज थोड़ा सा सदका, चाहे बहुत कम क्यों ना हो, क्योंकि सदका जरूर दीजिए, क्योंकि विर्गो लोगों की किस्मत सदका से बहुत तेज बदलती है, सदका देने से। और एक चीज और याद रखिए, इस हफ्ते अगर आपको तन्हाई महसूस हो, अगर आपको लगे कि कोई आपको नहीं समझ रहा, अगर आपको लगे कि आप बहुत मेहनत के बाद भी पीछे हैं, तो मायूस ना हो, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी कामयाबी इस वक्त करीब आती है जब इंसान सबसे ज्यादा थका हुआ होता है। और हो सकता है यही वो हफ्ता हो जहां अल्लाह आपका सब्र देख रहा हो और आपके लिए कोई बड़ा दरवाजा खोलने वाला हो। इसलिए हिम्मत नहीं हारें, खामोशी से मेहनत जारी रखें, कम बोलें, ज्यादा काम करें, पैसे बचाएं और किसी को अपने प्लान हरगिज ना बताएं, क्योंकि इस हफ्ते नजर भी लग सकती है और हसद भी हो सकता है। इसलिए अपने काम खामोशी से करते रहें। और आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं या सिर्फ किस्मत को बुरा कहते रहना चाहते हैं? अगर आप वाकई बदलना चाहते हैं ना अपनी किस्मत, तो ये हफ्ता आपके लिए शुरुआत हो सकता है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो अकेला नहीं होता। लोग छोड़ सकते हैं, अल्लाह नहीं छोड़ता। आज अगर रास्ता मुश्किल है तो कल आसान भी होगा। हर आंसू का हिसाब अल्लाह के पास है और वो बेहतरीन बदला देने वाला है। मायूसी शैतान की तरफ से होती है, उम्मीद अल्लाह की रहमत होती है। इसलिए कभी नाउमीद ना होना। अल्लाह जब देता है तो सोच से ज्यादा देता है, तसव्वुर से ज्यादा देता है। बस दिल को उम्मीद से भरा रखो। और आखिर में एक दुआ आपके लिए कि अल्लाह विर्गो वालों और जितने भी मेरी वीडियो को देखने वाले हैं, लोगों की परेशानी आसान फरमा और इनके रिस्क में बरकत दे और इनके दिल को सुकून दे और इनकी मेहनत को कामयाबी में बदल दे। और जो लोग दिल से थके हुए हैं इनको उम्मीद दे। आमीन सुमा आमीन। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत के बारे में सच्ची और दिल से बातें आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल एस्ट्रो डेली, हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगामात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन रेगुलर देखने वाले हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज नीचे बटन होगा सब्सक्राइब का, उस ब्लैक कलर के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे दबाइएगा ताकि तमाम वीडियोस आप तक हर रोज पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।